नमस्ते मित्रों। क्या आप जानते हैं कि आपकी चुप्पी कभी-कभी सबसे महान अपराध बन सकती है? आज हम गौतम बुद्ध के विचारों के माध्यम से समझेंगे कि अन्याय के विरुद्ध बोलना क्यों आवश्यक है। यदि आप ज्ञानी होकर भी गलत के सामने मौन हैं, तो आप अपनी विद्वता का अपमान कर रहे हैं। इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए व्याख्या को अंत तक सुनें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को स्पर्श करें ताकि आप जीवन के सत्य से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की वह व्याख्या जो आपकी सोच को बदल देगी। सत्य की शक्ति और मौन का भ्रम। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सूर्य को बादलों से नहीं छुपाया जा सकता, वैसे ही सत्य को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसका कर्तव्य है कि वह समाज को सही दिशा दिखाए। यदि समाज में कहीं भी अधर्म हो रहा है और ज्ञानी व्यक्ति चुप रहता है, तो वह अधर्म का सहभागी बन जाता है। यहाँ पर हम उस विचार की चर्चा कर रहे हैं जो कहता है कि विरोध की आवश्यकता होने पर मौन रहना मूर्खता है। यह विचार बुद्ध की उन शिक्षाओं के बहुत निकट है जो साहस और विवेक पर बल देती हैं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि तुम कायर बनकर रहो। उन्होंने शांति का उपदेश दिया, परंतु वह शांति भीतरी होनी चाहिए। कायरता को शांति का आवरण पहनना उचित नहीं है। यदि आप देख रहे हैं कि किसी निर्दोष को सताया जा रहा है और आप केवल इसीलिए चुप हैं कि आपको अपनी सुख सुविधा का मोह है, तो आप प्रबुद्ध नहीं कहला सकते। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि कार्यालयों में अनेक लोग दूसरों का शोषण होते देखते हैं, पर अपनी उन्नति के लिए मौन रहते हैं। यह व्यवहार उन्हें उसी श्रेणी में ले आता है जहां मूर्ख लोग रहते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि आज जो आग दूसरे के स्थान पर है, वह कल उनके अपने घर तक भी आ सकती है। बुद्ध के अनुसार सम्यक वाणी का अर्थ केवल मधुर बोलना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि जब सत्य बोलने की आवश्यकता हो, तब आप अपनी वाणी को शस्त्र की तरह उपयोग करें। यदि आपकी चुप्पी से किसी का अहित होता है, तो वह चुप्पी एक पाप के समान है। विद्वान वही है जो जानता है कि कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। मूर्ख व्यक्ति हर स्थान पर बोलता है और बुद्धिमान व्यक्ति केवल वहां बोलता है जहां उसके शब्दों का मूल्य हो। परंतु जब मूल्य की बात आती है, तो सत्य से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। आधुनिक समय में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग गलत सूचनाएं फैलाते हैं। यदि हम जानकर भी उसे नहीं रोकते, तो हम उस गलत कार्य में सहायक बन जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। हमारे बोलने या न बोलने के पीछे का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए चुप हैं, तो आपकी विद्वता केवल एक बोझ है। एक विशाल वृक्ष की भांति बनिए जो न केवल छाया देता है, बल्कि संकट आने पर रक्षक भी बनता है। ज्ञानी मनुष्य को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यदि आप शिक्षित हैं और आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, तो आपको उन लोगों की आवाज बनना चाहिए जो स्वयं नहीं बोल सकते। बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया था। करुणा का अर्थ केवल दया करना नहीं है, बल्कि किसी के दुख को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास करना भी है। यदि आप किसी अन्याय का विरोध नहीं करते, तो आपकी करुणा केवल एक शब्द बनकर रह जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। मौन रहना ध्यान के लिए उत्तम है, पर सामाजिक कर्तव्यों के लिए सक्रियता आवश्यक है। जो लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ दुनिया के मामलों से कट जाना है, वे बुद्ध के दर्शन को सही से नहीं समझ पाए। बुद्ध ने राजाओं को सलाह दी, व्यापारियों को मार्ग दिखाया और सामान्य जन को हक के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी गलत प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उस समय की कुरीतियों का साहस के साथ विरोध किया। आज के दौर में हम अपनी सुख सुविधाओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी का विरोध करेंगे, तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। परंतु यह शांति केवल ऊपरी है। आपके भीतर का मन हमेशा आपको कचोटता रहेगा कि आपने सत्य का साथ नहीं दिया। बुद्ध कहते थे कि मन की शांति केवल सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। विद्वता का अर्थ केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है। वास्तविक विद्वान वह है जिसका आचरण उसके ज्ञान के अनुरूप हो। यदि आप जानते हैं कि कोई कार्य अनैतिक है और फिर भी आप मौन रहकर उसे होने देते हैं, तो आपके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है।
बुद्ध ने 5 शील बताए थे, जिनमें से एक सत्य बोलना भी है। सत्य बोलना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी है। आधुनिक उदाहरण के तौर पर देखें तो जब कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और उसके वैज्ञानिक चुप रहते हैं, तो वे अपनी विद्वता को कलंकित करते हैं। उनका मौन आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा करता है। बुद्ध की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख ही कहे जाएंगे, क्योंकि वे तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य का विनाश देख रहे हैं। बुद्ध ने हमेशा भविष्य की चिंता की और ऐसे कर्म करने को कहा जो चिरकाल तक सुख प्रदान करें। वाणी का संयम आवश्यक है, पर वाणी का परित्याग तब घातक है जब समाज को आपकी राय की आवश्यकता हो। जैसे एक दीपक का काम प्रकाश फैलाना है, वैसे ही एक ज्ञानी का काम सत्य को प्रकाशित करना है। यदि दीपक तेल होने के बाद भी प्रकाश न दे, तो वह केवल एक पात्र मात्र है। उसी प्रकार यदि विद्वान के पास शब्द हैं, पर वह उनका उपयोग न्याय के लिए नहीं करता, तो वह समाज के लिए व्यर्थ है। मौन के अनेक प्रकार होते हैं। एक मौन वह है जो तपस्या से आता है, और दूसरा वह जो भय से आता है। बुद्ध ने भय को त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भय ही हमारे दुखों का मूल है। जब हम अपनी प्रतिष्ठा या संपत्ति खोने के भय से चुप रहते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को छोटा कर लेते हैं। मनुष्य का गौरव उसकी सत्यनिष्ठा में है। बुद्ध के संघ में हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता थी। वे चर्चाओं को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसे बिना सोचे मान लो। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करे। जब हम अपने विवेक का उपयोग करते हैं, तब हम स्वतः ही अन्याय के विरुद्ध खड़े होने लगते हैं। विद्वान व्यक्ति का मौन तब टूट जाना चाहिए जब मानवता संकट में हो। इस पहले भाग में हमने यह समझा कि बुद्ध की दृष्टि में चुप्पी कब कमजोरी बन जाती है। विद्वान व्यक्ति को अपनी शक्ति का भान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके शब्द समाज में क्रांति ला सकते हैं। यदि वह चुप रहकर अधर्म को फलने फूलने देता है, तो वह अपनी योग्यता का अपमान करता है। बुद्ध का मार्ग वीरता का मार्ग है, और वीरता सत्य को स्वीकार करने और उसे व्यक्त करने में है। हमें अपने जीवन में उन क्षणों को पहचानना होगा जहां हमारा बोलना अनिवार्य है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र। यदि हम चुप रहेंगे तो आने वाला समय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। विद्वान होने का अर्थ है जागरूक होना, और जागरूकता कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकती। अगले भागों में हम इस पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में बुद्ध के इन विचारों को उतार सकते हैं। यह व्याख्या हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम वास्तव में विद्वान हैं या केवल मौन रहकर अपनी मूर्खता को छुपा रहे हैं। ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल सूचनाओं को एकत्र करना नहीं है, बल्कि उन सूचनाओं को आचरण में लाना है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी असत्य के विरुद्ध स्वर नहीं उठाता, वह उस असत्य का पोषण करता है। विद्वान होने का अर्थ यह है कि आपके पास सही और गलत को पहचानने की शक्ति है। यदि आपके पास यह शक्ति है और आप फिर भी मौन हैं, तो आप अपनी उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि लोग स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे चुप रहेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। परंतु बुद्ध ने बताया कि अन्याय का मौन समर्थन अंततः स्वयं के लिए भी विनाशकारी होता है। एक आधुनिक उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी के उच्च पद पर आसीन हैं और आप देखते हैं कि वहां के नियम कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यदि आप केवल अपनी नौकरी और वेतन के लोभ में चुप रहते हैं, तो आपकी वह विद्वता और शिक्षा व्यर्थ है। बुद्ध के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना के विरुद्ध कार्य कर रहा है। विद्वान वह है जो अपने लाभ की बलि देकर भी सत्य का साथ दे। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि तुम केवल अपनी शांति खोजो। उन्होंने कहा कि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। यदि समाज में विष फैल रहा है, तो आप उससे अछूते नहीं रह सकते। मौन रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह आपके भीतर की शांति को विस्तार दे। परंतु जब मौन रहना दूसरों के कष्ट का कारण बने, तो वह एक बंधन बन जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। इसका अर्थ यह भी है कि न तो अनावश्यक कलह करें और न ही अन्याय को सहें। जब आप किसी गलत बात का विरोध करते हैं, तब आप केवल एक व्यक्ति नहीं होते,
बल्कि आप उस समय सत्य के प्रतिनिधि होते हैं। समाज में जो भी महान परिवर्तन आए हैं, वे उन लोगों के कारण आए हैं जिन्होंने समय पर बोलना उचित समझा। यदि उस समय के महान लोग चुप रहते, तो आज हम जिस स्वतंत्रता और न्याय का अनुभव कर रहे हैं, वह संभव ना होता। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भय ही मनुष्य का सबसे प्रमुख शत्रु है। विद्वान व्यक्ति वह है जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। जब आप भयमुक्त होकर सत्य बोलते हैं, तब आपके शब्दों में एक अलग ही ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा लोगों को प्रेरित करती है और समाज में चेतना जागृत करती है। आज के तकनीकी युग में सूचनाएं बहुत तीव्र गति से फैलती हैं। ऐसे में विद्वानों का यह दायित्व है कि वे भ्रामक सूचनाओं का विरोध करें और सत्य को सबके सामने लाएं। यदि आप चुप रहकर गलत सूचनाओं को फैलने देते हैं, तो आप उस अज्ञानता के साम्राज्य के विस्तार में सहायक बनते हैं। बुद्ध के जीवन की एक घटना हमें यह सिखाती है कि साहस क्या है। जब अंगुलीमाल जैसा हिंसक व्यक्ति उनके सामने आया, तो बुद्ध भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपनी शांत वाणी से उसे सत्य का बोध कराया। उन्होंने उसकी हिंसा का विरोध अपनी करुणा और विवेक से किया। यहां विरोध का अर्थ हिंसा करना नहीं है, बल्कि सत्य को पूरी शक्ति से प्रस्तुत करना है। विद्वान व्यक्ति का शस्त्र उसकी वाणी और उसका तर्क होता है। यदि वह अपने इन शस्त्रों का उपयोग ही न करे, तो वह उस योद्धा के समान है जो युद्ध के समय अपनी तलवार फेंक देता है। हमें यह समझना होगा कि विद्वता का अर्थ केवल ग्रंथों को रटना नहीं है। वास्तविक विद्वता तो वह है जो संकट के समय काम आए। यदि आप बहुत महान विद्वान हैं, पर आप अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, तो आप उस अज्ञानी से भी गए गुजरे हैं जिसे सही गलत का पता ही नहीं है। क्योंकि अज्ञानी तो अनजाने में पाप करता है, पर विद्वान जानकर पाप का भागी बनता है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति जानकर गलती करता है, वह अधिक दोषी है। इसलिए अपनी विद्वता का सदुपयोग करें और जहां आवश्यकता हो, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज के समाज में हम देखते हैं कि लोग समूहों में बांट गए हैं। वे केवल अपने समूह के हितों की बात करते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। एक सच्चा बुद्ध अनुयायी वही है जो समूह से ऊपर उठकर मानवता की बात करे। यदि आपके समूह का कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसका विरोध करना ही सच्ची विद्वता है। चुप रहकर आप उस बुराई को फलने फूलने का अवसर देते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि बुराई को केवल भलाई से और असत्य को केवल सत्य से ही जीता जा सकता है, और सत्य को जीतने के लिए उसका उच्चारण करना अनिवार्य है। मौन की अपनी एक महिमा है, पर वह महिमा तब तक ही है जब तक वह सृजनात्मक हो। यदि मौन विनाशकारी प्रवृत्तियों को बल दे रहा है, तो वह मौन त्यागने योग्य है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा सत्य के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सत्य की राह पर चलते हुए यदि मृत्यु भी आ जाए, तो वह उस जीवन से श्रेष्ठ है जो असत्य और कायरता पर आधारित हो। हमें अपने भीतर उस प्रकाश को जगाना होगा जो हमें सही समय पर सही बात कहने का साहस दे। आधुनिक जीवन में हम अक्सर तनाव और मानसिक अशांति का अनुभव करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम अपनी बात कहने से बचते हैं। हम अपनी भावनाओं और विचारों को दबा लेते हैं, जिससे हमारे भीतर एक द्वंद्व चलता रहता है। बुद्ध के अनुसार सत्य को अभिव्यक्त करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब आप सत्य के पक्ष में स्थित होते हैं, तब आप अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव करते हैं। वह शक्ति आपको हर प्रकार के तनाव से मुक्त कर देती है। विद्वान व्यक्ति को अपनी मर्यादा और अपने मूल्यों का ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि उसकी चुप्पी का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा। यदि आज हम चुप रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। हमें उनके लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो साहस और सत्य पर आधारित हो। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी 2500 वर्ष पूर्व थीं। वे हमें एक बेहतर इंसान और एक सजग नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। अंतिम बात यह है कि विद्वता और मौन का संबंध बहुत गहरा है, पर उनके बीच विवेक का होना अनिवार्य है। विवेक ही हमें बताता है कि कब हमें चुप रहकर शक्ति संचय करना है और कब उस शक्ति का उपयोग सत्य के उद्घोष के लिए करना है जो इस रहस्य को जान लेता है। वही वास्तव में बुद्ध के मार्ग का राही है। वह न तो मूर्ख कहलाता है और न ही अज्ञानी, बल्कि वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में समाज का मार्गदर्शन करता है। अपनी आवाज को दबने न दें, क्योंकि आपकी आवाज ही वह मशाल है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकती है।
बुद्ध ने करुणा और प्रज्ञा का मेल ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यह सिखाया, यदि आपके पास प्रज्ञा है पर करुणा नहीं है तो आप कठोर हो जाएंगे, और यदि करुणा है पर प्रज्ञा नहीं है तो आप असहाय हो जाएंगे। मौन रहना कभी करुणा हो सकती है तो कभी अज्ञानता। जब कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर रहा हो तब मौन रहना करुणा है, परंतु जब कोई अहंकारी व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हो तब मौन रहना अज्ञानता है। आधुनिक जीवन में हम देखते हैं कि राजनीति और व्यापार में अक्सर सत्य की बलि दी जाती है। ऐसे समय में जो बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहता है वह समाज के पतन का उत्तरदायी होता है। बुद्ध ने कहा था कि समाज का विनाश केवल बुरे लोगों की हिंसा से नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी से भी होता है। हमें अपनी शिक्षा का उपयोग समाज में समरसता लाने के लिए करना चाहिए। यदि हमारी शिक्षा हमें कायर बनाती है तो वह शिक्षा नहीं बल्कि एक मानसिक बोझ है। बुद्ध ने समाज के हर वर्ग को अपनी बात कहने का अवसर दिया। उन्होंने संघ की स्थापना की, जहां तर्क और विचार विमर्श को महत्व दिया जाता था। वे जानते थे कि जब तक लोग प्रश्न नहीं करेंगे तब तक वे सत्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए प्रश्न करना और गलत का विरोध करना एक जागृत मन की निशानी है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कभी भी अंधी परंपराओं या गलत नीतियों का समर्थन नहीं करता। वह हमेशा सत्य की कसौटी पर हर बात को परखता है। अपनी विद्वता को केवल अपनी पुस्तकों तक सीमित न रखें, उसे जीवन के रण में लेकर आएं। जब आप सत्य के लिए संघर्ष करते हैं तब आप वास्तव में बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह मार्ग सरल नहीं है, पर यही मार्ग मुक्ति का है। मुक्ति केवल दुखों से नहीं बल्कि मानसिक दासता से भी है। जब आप सत्य बोलने का साहस करते हैं तब आप उस दासता से मुक्त हो जाते हैं जो आपको समाज या परिस्थितियों ने दी है। बुद्ध के अनुसार स्वयं का स्वामी बनना ही सबसे महान उपलब्धि है, और स्वयं का स्वामी वही है जो अपनी वाणी और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखे और उन्हें सत्य के साथ संलग्न करे। सत्य की इस पावन व्याख्या के अंतिम सोपान में हम यह समझेंगे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य क्या है। जब हम स्वयं को विद्वान कहते हैं तो हमारे कंधों पर एक विशाल उत्तरदायित्व होता है। समाज हमें एक मार्गदर्शक के रूप में देखता है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति सत्य को जानता है पर उसे व्यक्त नहीं करता, वह उस सत्य की हत्या का दोषी है। आज के समय में हम देखते हैं कि अनेक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग चुप रहकर सत्ता या शक्ति का समर्थन करते हैं। यह चुप्पी केवल एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, बल्कि यह उस भविष्य के प्रति अपराध है जो हमारे बाद आने वाला है। बुद्ध का जीवन ही उनके उपदेशों का प्रमाण था। उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। वे महलों का सुख त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए ताकि वे मानवता के कष्टों का निवारण कर सकें। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब वे चुपचाप वन में नहीं बैठे रहे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यह उनका साहस ही था जिसने उस समय की कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता की। आधुनिक समाज में हम अक्सर अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय को बचाने के लिए सत्य से समझौता कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है, पर हम यह सोचकर मौन हो जाते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ। बुद्ध कहते थे कि जब आप किसी गलत कार्य को देखते हैं और चुप रहते हैं तो आपके भीतर की चेतना मलिन होने लगती है। वह विद्वता किस काम की जो आपको कायर बना दे। एक विद्वान का कर्तव्य है कि वह समाज के सोए हुए विवेक को जगाए। कल्पना करें कि आप एक न्यायकर्ता हैं और आपके सम्मुख कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्बल को सता रहा है। यदि आप उस समय मौन रहते हैं तो आपके न्याय का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार आधुनिक संस्थानों में जहां अन्याय होता है वहां विद्वानों का बोलना परम आवश्यक है। विद्वान व्यक्ति वह है जो अपनी वाणी का उपयोग एक मरहम की तरह भी करे और एक मशाल की तरह भी। मरहम उनके लिए जो आहत हैं और मशाल उनके लिए जो अंधेरे में हैं। अन्याय का विरोध करने का अर्थ हमेशा शोर मचाना नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया कि शांत रहकर भी अपनी बात को पूरी शक्ति से रखा जा सकता है। उनकी वाणी में वह ओज था जो सुनने वाले के हृदय को परिवर्तित कर देता था। आज हमें ऐसी ही वाणी की आवश्यकता है जो नफरत को खत्म करे और प्रेम का संचार करे। हमें यह समझना होगा कि संसार में परिवर्तन केवल सोचने से नहीं आता,
उसके लिए कर्म करना होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत को बहुत महत्व दिया है। इसका अर्थ है सही बोलना और सही कार्य करना। यदि हम केवल अच्छी बातें करेंगे और समय आने पर सत्य का साथ नहीं देंगे, तो हमारा ज्ञान केवल एक सजावट की वस्तु रह जाएगा। वह उस पुष्प के समान होगा जिसमें सुगंध नहीं होती। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर किसी को अपमानित होते देखते हैं, तो हमें वहां अपनी आवाज उठानी चाहिए। यदि हम विद्वान होकर भी ऐसी बातों का आनंद लेते हैं या चुप रहकर उन्हें सहन करते हैं, तो हम बुद्ध के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। बुद्ध की करुणा असीम थी। वे तो एक घायल पक्षी के लिए भी व्याकुल हो जाते थे। हमें भी अपने भीतर वही संवेदना विकसित करनी होगी। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तब हम अन्याय को सहन नहीं कर पाते। विद्वता और साहस का संगम ही एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जो विद्वान है वह जानता है कि सत्य ही अंततः विजयी होता है। असत्य के पांव नहीं होते। वह कुछ समय के लिए आपको भ्रमित कर सकता है, पर वह टिक नहीं सकता। बुद्ध ने सिखाया कि 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इसलिए निर्भय होकर सत्य के पथ पर चलें। अपने जीवन को एक ऐसे स्रोत की तरह बनाएं जिससे ज्ञान और साहस की धारा निरंतर बहती रहे। समाज को आपकी विद्वता की आवश्यकता केवल तब नहीं है जब सब कुछ सामान्य हो, बल्कि तब सबसे अधिक है जब समाज संकट में हो। विद्वान का मौन ही मूर्खों का साहस अधिक करता है। इसलिए जब भी विरोध की आवश्यकता हो, तब अपनी प्रज्ञा का उपयोग करें और सत्य को स्वर दें। अंत में बुद्ध के उन वचनों को याद करें जो कहते हैं कि प्रेम से ही घृणा शांत होती है। विरोध भी प्रेम और करुणा के साथ करें। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सत्य को स्थापित करना होना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य पवित्र होता है, तब हमारे शब्दों में वह शक्ति आ जाती है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। अपनी चेतना को जागृत रखें और कभी भी अधर्म के सामने न झुकें। यही बुद्ध का संदेश है और यही जीवन की सार्थकता है। यदि हम सब मिलकर सत्य का साथ दें और गलत का विरोध करें, तो यह संसार एक बार फिर स्वर्ग के समान सुंदर बन सकता है। अपनी शिक्षा को एक शस्त्र बनाएं जो अंधकार को मिटा सके और प्रकाश फैला सके। जागें, उठें और तब तक न रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। बुद्ध का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं हमेशा आपके साथ रहें। यदि आपको यह व्याख्या प्रेरणादायक लगी तो इसे साझा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।